सबकी आभारी रहेंगी। बहुत आभार अजमेर। भगवान श्री महावीर जी के चरणों में नमन करती हूँ, गुरुवर के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। धीरे धीरे श्रोताओं की संख्या भी कम हो रही है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जो इस भव्य कवि सम्मेलन को देखने आए थे वो थोड़ी देर बैठे और चले गए, लेकिन जो कविता का रसपान करने आए हैं वो अभी भी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहती हूँ आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम पूरी दुनिया में कवि सम्मेलन सुनते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, तमाम बड़ी बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित होते हैं। मैं गौरव के साथ, गर्व के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि जितनी संख्या में महिलाएं जैन समाज के कवि सम्मेलनों में आकर सुनती हैं, उतने पूरे दुनिया में किसी समाज की महिलाएं किसी सम्मेलन में नहीं नजर आती हैं। मैं प्रणाम करती हूँ आपकी उपस्थिति को। और एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि अजमेर की ये पावन धरती, दुनिया भर में हमने कवि सम्मेलन पढ़े, लेकिन आपसे बेहतर सुनने वाले, आपसे शानदार सुनने वाले श्रोता पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिले। और भगवान की कसम, इससे ज्यादा चापलूसी मैं आप सबकी और कर नहीं सकती हूँ। तो इसलिए एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह 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 वाह। प्रणाम करती हूँ। बढ़िया 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 खुशबू। और हमारे बीच जो नाराज फूफा जी बैठे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारे यहाँ तो फूफा जी सबसे पहले कोई भी काम हो वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनको मनाने के लिए भी तमाम कोशिशें की जाती हैं। आइए कोशिश करूंगी कि अपने काव्य पाठ से आपके मन को आनंदित कर दूं। मेरा नाम खुशबू शर्मा है, मेरे परिवार जैसे लोग हैं आप सब। मैं भले ही धर्म से जैन नहीं हूं, लेकिन कर्म से जैन बनने की पूरी कोशिश करती हूं और उस धर्म का पालन करने का पूरा प्रयास करती हूं। तब हिम्मत से आपके बीच चार पंक्तियों में कहती हूं, आपसे ज्यादा मैं आपके धर्म के बारे में ना जानती हूं, ना आपको बता सकती हूं, लेकिन फिर भी मैंने जितना भी आप सबके बारे में जाना, इस धर्म के बारे में जाना, अपने गुरुवर के बारे में जाना, मैं चार पंक्तियों में, मुझे ना समझ के ही सुन लीजिए कि हाँ, अगर कम लगे तो ये भी मान लीजिएगा कि ये हमारे धर्म से नहीं है, लेकिन जो कहा वो अपनी समझ से कहा। हाथ खोलिएगा, मैं निवेदन करती हूँ। इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है कि तुम कर्म से जैन हो, धर्म से नहीं। तुम धर्म से बनना चाहोगे या अभी बना देंगे? उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन सौरभ का अच्छे से पता है। एक बार जोरदार तालियां सौरभ जैन के लिए। और बहुत खूबसूरत हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर अनामिका जैन अम्बर, जिनको सुनने के लिए सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हम लोग भी कवि सम्मेलन में शामिल होते हैं। आइए, मैं चार पंक्तियों से प्रारंभ होती हूँ, गुरुवर के चरणों में नमन करती हूँ और क्या कहती हूँ मुझे बताइएगा कि पूरा प्रांगण मेरे साथ है, खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। क्या निवेदन करती हूँ, मंच से स्नेह चाहती हूँ। गुरु का ध्यान समंदर खंगाल सकता है। वाह 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 वाह। हाथ खोलिएगा। ये सत्संग की कीर्तन की पंक्तियां हैं, तब निवेदित करती हूं, जरा सही को डालना भैया, कि गुरु का ध्यान समंदर खंगाल सकता है, मुसीबतों से वो खुद को निकाल सकता है। जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जिसे यकीन हो महावीर जी की वाणी पर, जमीन की तह से वो सूरज निकाल सकता है। वाह 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 भाई, बढ़िया खुशबू। वाह 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 वाह। बहुत प्रणाम, बहुत आभार, बहुत आभार। चार पंक्तियों में और आपको गाने की कोशिश करती हूँ। मुझे बताइएगा बात सही और सटीक कह दी हो तो। तालियों के माध्यम से, समय बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी बात कहने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। अहिंसा और शाकाहार जो दिल में बसाओगे, वाह वाह वाह, जम के झूम के। अहिंसा और शाकाहार जो दिल में बसाओगे, अहिंसा और शाकाहार जो दिल में बसाओगे, तो गंगा ज्ञान सागर के भंवर से पार जाओगे, तो गंगा ज्ञान सागर के भंवर से पार जाओगे। क्षमावाणी में मिल जाएगी मुक्ति सारे पापों से, क्षमावाणी में मिल जाएगी मुक्ति सारे
अगर महावीर के चरणों में सिर अपना झुकाओगे, अगर महावीर के चरणों में सिर अपना बहुत अच्छे भाई, झुकाओगे, खुशबू, वाह, अगर महावीर के चरणों में सिर अपना झुकाओगे। बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। आइए, जो आपके बारे में सुना, बहुत तारीफ की अजमेर की कि कैसे सुनने वाले हैं, किस तरह का सुनते हैं, तब पंक्तियां आपके लिए संजो कर लाई हूँ, सुनिएगा। कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, वाह 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 वाह। देखिए, कवि बीच में ताली बजाना जब आपका कमजोर हो जाता है, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से ताल्लुक रखती हूँ। मैं 2 पंक्तियां अपने बारे में कहती हूँ और आपको बताती हूँ कि मुझे क्यों कम तालियां स्वीकार नहीं है। मेरे इस हौसले को सराहना दीजिएगा और तालियां मुझ तक पहुंचाइएगा कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही। भाई वाह। मुझे कम तालियां नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, ये पंक्तियां बताएंगी कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही, शेरनी भूखी सही, घास तो खाने से भाई रही। वाह वाह खुशबू, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो मेरे हिस्से की तालियां मुझ तक पहुंचाते रहिए। आइए क्या कहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, देखिए आह्वा भी करनी पड़ती है, सिर्फ तालियां ही जरूरी नहीं। जो अच्छी शायरी सुनने वाले लोग हैं, जो मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और जो भूतपूर्व नौजवान हैं जिन्होंने कभी मोहब्बत की होगी, वो लोग आहा वाह जरूर करते रहें। आइए पढ़ती हूँ, प्रारंभ होती हूँ। कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में तू बसा आके दिल की मूरत में, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में तू बसा आके दिल की मूरत में, देख के तुझको कुछ नहीं देखूं, कुछ तो है यार तेरी सूरत में, कुछ तो है यार तेरी सूरत में। 4 पंक्तियां इस सिलसिले की और पढ़ती हूँ, मेरी मात्र शक्ति बैठी है, आपके लिए पढ़ती हूँ। कि एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी, मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी आरती उतारूंगी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तालियां बजाइए। जब इतनी संख्या में मात्र शक्ति बैठी हो, तो एक बात हिम्मत से कहने का जी चाहता है। आज के समाज में बहुत से इल्जाम जब नारी पर कसे जाते हैं, तो नारी आपसे क्या उम्मीद रखती है, ये कुछ पंक्तियों में निवेदित करती हूँ। मुझे बताइएगा कि अगर आपके परिवार की महिलाएं भी वही बात कहना चाहती हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, तो पूरा सदन मेरा साथ दे। कि रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा, रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा, एक दूजे की उम्मीदों के सांचे में भी ढलना होगा। औरत हूं तो क्या इस खातिर मैं ही दूंगी अग्नि परीक्षा, मुझ में सीता ढूंढने वाले राम तुझे भी बनना होगा। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे खुशबू, वाह वाह। कि मुझ में सीता ढूंढने वाले राम तुझे भी बनना होगा। और जब मेरी प्यारी बहनें बच्चियां बैठी हो, तो ये पंक्तियां पढ़ने को जी चाहता है कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। कि अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और अंतिम 2 मुक्तक पढ़ के आपसे आज्ञा चाहती हूँ, लेकिन क्या है वो 2 मुक्तक? 4 पंक्तियों में 2 शब्द आएंगे, पाकीज़ा पवित्र को कहते हैं और जफाएं बेवफाई को। देखिए, जो लोग उठ के जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि माँ शारदे ने मुझे ये आशीर्वाद दिया हुआ है कि मेरे काव्य पाठ के बीच में से उठकर जो भी जाएगा, वो जिस भी काम के लिए जाएगा, उसे उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप सब यहीं बैठे रहें, अच्छा लगेगा। आइए अंतिम 2 मुक्तक आपके बीच पढ़ती हूँ और आज्ञा चाहती हूँ। क्या कहती हूँ, सुनेगा। कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा,
मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की, और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं भाई की। वाह 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 वाह, बहुत आभार, बहुत अच्छा। बहुत प्रणाम। आइए वो अंतिम मुक्तक जो मेरे दिल के करीब है, क्या कहती हो सुनिएगा। मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। हाथ खोलिएगा, आपके कान और ध्यान दोनों यही रहे तब पंक्तियां सार्थक होंगी। मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ, आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। आओ हम सब मिलकर बोले। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत शानदार पढ़ा खुशबू ने, एक बार उसके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर। और अब मैं इस मंच पर सिर्फ दो कवि विशेष हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, जो शेष हैं वही विशेष हैं, और जो एक हमारे बीच में हैं वो हैं आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी। आपको अपने जैन समाज पे गर्व करना हो तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। वो पिछले दिनों लखनऊ में कवि सम्मेलन था, खुशबू भी थी, मैं भी था, सौरभ जैन भाई साहब थे। आप गर्व करना अपने इस बेटे पर। जिस बाजार में जैन समाज का कार्यक्रम था, उसके अलावा सारी दुकानें वहां